Hi everyone, welcome or welcome back to your favorite YouTube channel NEET Noah. I'm your favorite biology educator अपेक्षा सिंह एंड इस वीडियो में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप नीट 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकती है, तो इसी वजह से ये वीडियो आपको पूरे एंड तक देखनी है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर अपडेट क्या है। तो द इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ जिसके अकॉर्डिंग आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हो कि नीट 2025 का पेपर कैसा होगा, इजी होगा या डिफिकल्ट होगा। ऑलराइट, एंड कौन कौन से हाई वेटेज टॉपिक्स है, किन टॉपिक्स पे आपको ज्यादा फोकस करना है ताकि आप एक अच्छा स्कोर अपने लिए खड़ा कर सको। चलिए देखते हैं पहले सब्जेक्ट। यहाँ पे हम लोग तीनों फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट पे उसका ब्रेक डाउन करेंगे एंड देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ऑलराइट, चलो तो चलिए शुरू करते हैं आपके फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स से। आई नो अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो हो सकता है कि आपको फिजिक्स पसंद नहीं हो या समझ में नहीं आती हो। ऑलराइट, तो ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स है हाई वेटेज टॉपिक जिसपे आप फोकस करके आप फिजिक्स में एक अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते हो, बिकॉज आप इग्नोर नहीं कर सकते हो ना फिजिक्स को, क्योंकि जैसे आपने नीट 2024 में देखा कि क्या हुआ है, इतनी हाई कट ऑफ्स थी, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि नीट 2025 में भी और ज्यादा कट ऑफ्स हाई जाएंगी। तो फिजिक्स आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हो, बट आप अपने लिए सोल्यूशन निकाल सकते हो। तो आपका सोल्यूशन है आपको ऐसे टॉपिक्स पे फोकस करना है। देखो फिजिक्स पे फोकस तो करना ही है, बट कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको, हाई वेटेज टॉपिक जो है आपको ध्यान रखना है। तो पहला तो है आपका मैकेनिक्स, दूसरा थर्मोडायनेमिक्स एंड तीसरा आपका हो गया मॉडर्न फिजिक्स। इन तीनों टॉपिक्स पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है एंड इससे आप अपने लिए एक अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते हो। साथ ही साथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन जब तक आप नहीं लगाओगे तब तक नहीं पता चलेगा कि क्या आपने जो टॉपिक पढ़ा है वो एक्चुअली में आपको आया भी है या नहीं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाना, बहुत क्वेश्चंस भी क्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जितने क्वेश्चंस लगाओगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा होगा। सपोज आपने कोई टॉपिक पढ़ा, फिर आपने उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए, अब उनमें से जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है या नहीं लग पा रहा है, तो आप समझ गए ना कि कौन सा टॉपिक या फिर कौन सा टॉपिक मेरा वीक है। तो आप अगेन उस पे गए, उसको दोबारा से रिवाइज किया और दोबारा से क्वेश्चन लगाए। अब आप इस बार आपसे वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन लगाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, फिजिक्स में तो स्पेशली। चलिए अब हम आते हैं दूसरे सब्जेक्ट जो है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में तीनों ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री को आई नो बैलेंस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट हाँ आप ऐसी कौन कौन सी चीजें और कौन कौन से टॉपिक पे फोकस कर सकते हो जिससे आपको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पहले अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको किस पे फोकस करना है, रिएक्शन मैकेनिज्म एंड नेम्ड रिएक्शन, इन दोनों चीजों पे आपको बहुत अच्छे से करना है फोकस। बिकॉज क्वेश्चंस क्या होते हैं, क्वेश्चन ट्रेंड्स क्या होते हैं कि देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि पता है क्वेश्चन, यही क्वेश्चंस आपके दोबारा से आ सकते हैं। तो ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसका मतलब ये है कि बहुत बार इनमें से क्वेश्चंस आते हैं, तो हो सकता है नीट 2025 में भी यहीं से क्वेश्चंस आए। तो इस पे आपको बहुत ज्यादा अच्छे से तैयारी करनी है और इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। बाकी आते हैं हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको किस पे फोकस करना है, पीरियोडिक टेबल ट्रेंड्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे। ये दोनों टॉपिक को आपको अच्छे से फोकस करना है। फिर नेक्स्ट है हमारा फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो करना है दैट इज थर्मोडायनेमिक्स एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। साथ ही साथ ये तो आपके टॉपिक्स हो गए, साथ ही साथ आपको क्या चीज ध्यान में रखनी है, आपको नोट्स बनाने हैं। तो आपके बहुत अच्छे नोट्स होने चाहिए। अगर आपके अच्छे नोट्स है, आपने अच्छे नोट्स बनाए हैं केमिस्ट्री के लिए, तो आई थिंक 90% प्रॉब्लम आपकी वहीं पे सॉल्व हो जाएगी। बिकॉज क्या होता है, लास्ट में रिविजन के टाइम पे आप बुक तो नहीं खोलोगे, राइट है ना। तो आपको उस टाइम पे क्या काम आएगा, आपके नोट्स। तो ऐसे नोट्स बनाओ कि आप आखिर में जैसे खोलो आपको सब एकदम अच्छे से रिवाइज हो जाए। चलिए अब हम आते हैं आपके फेवरेट और हम सबके फेवरेट सब्जेक्ट बायोलॉजी पे। तो इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है या फिर हाईएस्ट वेटेज टॉपिक्स है, उन पे देखते हैं।
पहला तो आ गया आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी। सो ह्यूमन फिजियोलॉजी आई थिंक मैं नीट की ही बात नहीं करूंगी, अगर आप डॉक्टर्स बनने वाले हो तो उसमें भी ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपका बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है अभी से ही ह्यूमन फिजियोलॉजी का, तो ये आपको आगे जाके हेल्प ही करने वाला है, राइट? क्योंकि आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़नी है मेडिकल कॉलेजेस में। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट बेस्ड है, तो आपको किस पे फोकस करना है? जैसे हमें पता है कि नीट 2024 का जो हाल हुआ है उस हिसाब से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। तो कॉन्सेप्ट को समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन नहीं बन पाए। तो किस पे कॉन्सेंट्रेट करना है? बायो में आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी, फिर जेनेटिक्स वाला यूनिट हो गया, देन इकोलॉजी। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इसमें से हर साल देखे जाते हैं। तो हो सकता है कि ये इन्हीं में से आपको नीट 2025 में भी क्वेश्चंस मिले, राइट? तो ये तो हो गया आपका बायोलॉजी का। तो यहाँ पे मैंने तीनों सब्जेक्ट का ब्रेक डाउन कर दिया है, आपके फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी एंड बायोलॉजी का भी। तो अगर आप नीट 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो डेफिनेटली मैं चाहूंगी कि आपको ये वीडियो एक तरह से हेल्प ही करे, है ना? तो चलिए इसी बात पे हम लोग आज का सेशन खत्म करते हैं, एंड बाय बाय एंड टेक केयर।